5 साल में 29% बिटकॉइन होल्ड कर लिए गए हैं और अब तक मार्केट में नहीं आए। ये सबसे बड़ी होल्ड वेव है और आप शायद सुनकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान पिछले 5 साल में होल्ड करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। ये पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तानी लोग समझदार हैं। वो जानते हैं कि बिटकॉइन की क्या अहमियत है और कैसे पाकिस्तानी नौजवान तबका बिटकॉइन में डॉलर कॉस्ट एवरेज कर रहा है। ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो आप सबके लिए एक पप्पी इधर और एक पप्पी इधर। तो आए आज इसी मौजू पर बात करते हैं। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। बिटकॉइनर्स दुनिया के समझदार तरीन फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं क्योंकि उन्हें डिसेंट्रलाइजेशन की अहमियत का पता है और इसी वजह से बिटकॉइन लंबे अरसे तक अपने पास रखने की वेव, जिसे हम होल्ड वेव कहते हैं, वो उसकी अहमियत को जानते हैं। अगर पिछले 5 साल की बात की जाए तो बिटकॉइन $6500 का था और इसके बाद अगले 5 माह में ये $3100 का हो गया, यानी 51% प्राइस गिरी। फिर ये दिसंबर 18 से जून 19 तक $13,800 का हो गया। 2019 के इख्तिताम तक ये फिर 50% गिर गया और $6500 का हो गया। लेकिन 2020 के पहले क्वार्टर में ये दोबारा बढ़ना शुरू हुआ और $11,000 के करीब पहुंच गया। फिर कोरोना क्रैश आया और बिटकॉइन एक बार फिर 68% गिर गया। ये सबसे बुरी हालत थी। लोगों को लगा कि मार्केट खत्म हो गई है, बिटकॉइन मर गया है, हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन 2021 मार्च तक ये फिर 64,000 तक पहुंच गया और फिर अगले कुछ माह ये फिर 50% गिरा और 30,000 तक आ गया। लेकिन नवंबर 2021 में ये फिर $69,000 तक पहुंच गया और ये सबसे बड़ा रिट्रेस और फिर सबसे बड़ी जंप थी। लेकिन इसके बाद 2022 में बेयर मार्केट ने सबकी चीखें निकलवा दी, सबकी फटकर हाथ में आ गई। मार्केट 15,000 तक गिरी। इस दौरान सेल्सियस, लूना, FTX जैसे बड़े बड़े इदारे तबाह हुए। एक बार फिर हेडलाइंस लग गई कि बिटकॉइन मर गया। प्राइस 77% गिर गई थी। लेकिन दिसंबर 2022 से रिकवरी शुरू हुई। बिटकॉइन अब तक 96% बढ़ चुका है। इन सब हालात के बावजूद 29% लोग क्यों नहीं गए? उन्होंने मुसलसल बिटकॉइन खरीदा या नहीं खरीदा तो बेचा भी नहीं और उसे अपने पास रखा। इन्होंने मुश्किल तरीन हालात में भी डायमंड हैंड्स होने का सबूत दिया। इन्होंने साबित किया कि इन्हें टेक्नोलॉजी की अहमियत का अंदाजा है और इन्हीं लोगों ने इन झटकों में एक भी बिटकॉइन नहीं बेचा। क्या लोग हैं ये सब। इन सबको मेरा सल्यूट। एक पप्पी इधर और एक पप्पी इधर, क्योंकि वो मुसलसल प्रॉफिट में थे। लेकिन इन्होंने छोटे मोटे प्रॉफिट की परवाह नहीं की और लंबी गेम पर नजर रखी और यही असल खेल है और उन्होंने ये खेल बेहतरीन अंदाज से खेला है। मेरे लिए ये एजाज की बात है कि इसमें पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद शामिल है जिन्होंने पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा तेजी से क्रिप्टो एडॉप्शन की है। पाकिस्तान क्रिप्टो एडॉप्शन रेट में दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। तो पाकिस्तानियों ने इतना जबरदस्त प्ले किया है कि सर फख्र से बुलंद हो गया है। दुनिया के 3 मुमालिक ऐसे हैं जहां बिटकॉइन एडॉप्शन रेट सबसे ज्यादा है। इनमें पहले नंबर पर एल सल्वाडोर है, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान और तीसरे नंबर पर अर्जेंटाइन है। पाकिस्तान और अर्जेंटाइन में एक बात मुश्तरक है कि यहां पर महंगाई बहुत ज्यादा है और मुकामी करेंसी की कदर तेजी से कम हो रही है। इसी वजह से इन मुमालिक में क्रिप्टो एडॉप्शन बहुत तेज है। लेकिन सिर्फ क्रिप्टो एडॉप्शन की बात की जाए तो पाकिस्तान इस नंबर में 6ठे नंबर पर है, लेकिन बिटकॉइन के मामले में यह नंबर तीसरा है। तो इससे यह बात साबित होती है कि पाकिस्तानी ज्यादातर इस मामले को अच्छी तरह समझते हैं। वो घटिया कॉइन्स में नहीं जाते, शिट कॉइन्स की तरफ नहीं रुख करते और ज्यादातर बिटकॉइन में रहते हैं। यह इंतहाई पॉजिटिव ट्रेंड है कि 50% लोग इस खेल को समझते हैं और सिर्फ बिटकॉइन में ही हैं, लेकिन बाकी 50% आल्ट कॉइन्स में खेल रहे हैं जिनकी टेक्निकल डिटेल्स वो नहीं जानते और सिर्फ सोशल मीडिया की मालूमात की बिना पर फैसले कर रहे हैं या फिर व्हाट्सएप या ट्रेडिंग ग्रुप्स की मदद से इस खेल में शामिल हैं। यह इंतहाई परेशान कुन बात है, बहुत हैरान करने वाली भी है और परेशान करने वाली भी, और हमें इस हवाले से कुछ सोचना चाहिए। A16 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 18 से 25 अरब डॉलर के स्टेबल कॉइन और क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के पास मौजूद है और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। लेकिन
इसमें सबसे ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि 40% इन्वेस्टर्स $100 लेकर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए आ रहे हैं और बेशतर लोग ट्रेडिंग में मार खा रहे हैं। यह इंतहाई परेशान कुन बात है, क्योंकि इन लोगों की उम्र 15 से 38 साल की उम्र के दरमियान है। वो क्रिप्टो की अहमियत तो समझ रहे हैं, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। इन्हीं लोगों को बेवकूफ बनाकर लोग ट्रेडिंग की तरफ डाल रहे हैं। कोई उन्हें यह समझाने वाला नहीं है कि $100 से भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। आपको बस डॉलर कॉस्ट एवरेज करना है और चंद सालों में आप एक अच्छी खासी रकम बना लेंगे। लेकिन रातों रात अमीर होने के लालच और ट्रेडिंग ग्रुप्स इस सब को तबाह कर रहे हैं। मैं आप सब से फिर दरखास्त करूंगा कि अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं तो उन्हें समझाएं। ये सब उन्हें किसी तरफ नहीं लेकर जाएगा, उन्हें सही डायरेक्शन में लेकर जाएं। मैं आप सब से इस वजह से दरखास्त कर रहा हूं कि नंबर बताते हैं कि पाकिस्तानी ज्यादातर बिटकॉइन में है और वो इसकी अहमियत समझते हैं। इसका मतलब है कि आप में से बेशतर लोग इस मामले पर क्लियर हैं और आप लोग ये जानते हैं कि क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है। तो अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको पागल बनाया जा रहा है तो प्लीज इस काम में उनकी मदद करें, उन्हें समझाएं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता रहता हूं और अपनी राय भी वीडियोस में देता रहता हूं। जैसे मुझसे किसी ने PHB टोकन के बारे में पूछा, यह अचानक पैनकेक स्वैप पर आया। किसी ने सिर्फ $2000 से इसमें इन्वेस्टमेंट की और प्राइस 1000 गुना बढ़ गई। अब आप सब पूछेंगे कि यार ये कैसा टोकन है? भाई ये टोकन नहीं, इस सब के नाम पर जालसाजी है। अगर कोई सिर्फ $2000 से प्राइस पर ऐसे इफेक्ट कर सकता है तो यकीन माने वो कल ऐसे ही डंप भी कर देगा। प्लीज ऐसी चीजों से दूर रहें। सिर्फ जिन कॉइन्स को जानते हैं, जिनको समझते हैं, जिनकी एक लंबी ट्रेडिंग हिस्ट्री मौजूद है, उन्हीं में रहें। पिछली बेयर मार्केट गवाह है कि जिन टोकन्स की अच्छी ट्रेडिंग हिस्ट्री भी थी तो वो भी तबाह हो गए। और इस वजह से खुदा का नाम लें और इन चीजों से दूर रहें। इस किस्म की हरकतों से आप कई मासूम लोगों के पैसे तो ले लेंगे, लेकिन मेरा यकीन है कि खुदा आपसे इसका बदला लेगा। किसी को जानबूझकर गलत तरफ ना लेकर जाए, क्योंकि यह करना एक गुनाह है। गलती हम सबसे हो सकती है, मुझसे भी गलती हो सकती है, लेकिन अगर मैं जानबूझकर ये करूंगा तो इसका हिसाब दूंगा। तो प्लीज ऐसी जालसाजी से दूर रहें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करें। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी ये काम भी कर दें। बात करना चाहें तो मैं ट्विटर पर मौजूद हूं। मुझसे ट्विटर पर लोग राब्ता करते रहते हैं और मैं उनका जवाब भी देने की कोशिश करता हूं। मेरा ट्विटर हैंडल हर वीडियो में मौजूद होता है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट्स में आपकी राय का इंतजार रहेगा। और आप मुझसे कमेंट में जो सवाल करना चाहें वो भी कर सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की भी कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।